मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन मोह है। संसार में जितने भी दुख दिखाई देते हैं उनका मूल कारण मोह ही है। जब मन किसी चीज से चिपक जाता है तब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अनेक प्रकार के बंधनों में फंस जाता है। इन बंधनों में सबसे शक्तिशाली बंधन स्त्री का मोह भी है। यह समझना जरूरी है कि स्त्री स्वयं समस्या नहीं है, समस्या मन की आसक्ति है। जब मन किसी व्यक्ति से इस प्रकार जुड़ जाता है कि उसके बिना जीना असंभव लगने लगे तब मोह पैदा हो जाता है। मोह धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर बना देता है, उसकी बुद्धि भी उसी दिशा में चलने लगती है और उसका पूरा जीवन उसी में उलझ जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण रखा है ताकि संसार चलता रहे, लेकिन यह आकर्षण जब अचेतन हो जाता है तब वह मोह बन जाता है। आकर्षण स्वाभाविक है लेकिन मोह अज्ञान है। आकर्षण में सहजता होती है लेकिन मोह में बेचैनी होती है। जब कोई व्यक्ति स्त्री के मोह में पड़ जाता है तब उसका मन लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है। वह यह सोचता है कि उसे कैसे खुश रखा जाए, उसे कैसे पाया जाए और उसे अपने पास कैसे रखा जाए। धीरे धीरे उसका मन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसकी ऊर्जा भी उसी में खर्च होने लगती है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं है वह किसी भी मोह में फंस सकता है। मन बहुत चालाक है, वह सुंदरता को देखकर तुरंत आकर्षित हो जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सुंदरता भी समय के साथ बदल जाती है। जीवन की हर चीज परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, चेहरा बदलता है, भावनाएं बदलती है, लेकिन मन इन सच्चाइयों को भूलकर किसी व्यक्ति को पकड़ लेना चाहता है। यही पकड़ मोह बन जाती है और यही दुख का कारण बनती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। लोग अक्सर मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोह में स्वार्थ छिपा होता है और प्रेम में स्वतंत्रता होती है। मोह कहता है तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। जब व्यक्ति मोह में होता है तब उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। उसे हमेशा यह डर रहता है कि कहीं वह व्यक्ति उससे दूर न हो जाए। उसे यह डर भी रहता है कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में न आ जाए। यह डर धीरे धीरे ईर्ष्या और क्रोध में बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। डर हमेशा मोह का हिस्सा होता है। प्रेम में विश्वास होता है और शांति होती है। प्रेम में व्यक्ति दूसरे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देता है। स्त्री का मोह छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि स्त्री से दूर भागना जरूरी है। ओशो कभी भी जीवन से भागने की बात नहीं करते। वह कहते हैं कि जीवन को समझो और जागरूक बनो। अगर जागरूकता आ जाए तो मोह अपने आप समाप्त हो जाता है। जागरूक व्यक्ति किसी के पीछे भागता नहीं है, वह अपने भीतर खुश रहना सीख जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट होता है तब वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले में खुश नहीं रह सकता वह कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम जरूरत से पैदा होता है। उसे किसी का सहारा चाहिए, इसलिए वह प्रेम करता है, लेकिन ऐसा प्रेम जल्दी ही मोह में बदल जाता है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण हो। जब वह अपने भीतर आनंद महसूस करता है तब उसका प्रेम भी पवित्र हो जाता है। वह किसी से कुछ लेने के लिए प्रेम नहीं करता बल्कि देने के लिए प्रेम करता है। स्त्री का मोह इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा देता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, उसका ध्यान आत्मिक विकास से हटकर केवल संबंधों में उलझ जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। यह केवल संबंधों में उलझने के लिए नहीं मिला है, यह आत्मा को जानने के लिए मिला है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तब उसे पता चलता है कि असली आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है।